हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मोनिका पटवाल फिर से पहुंच गई अपनी एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत बहुत दिनों में कर रही हूँ दोस्तों, बहुत ही टाइम हो गया है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है सुबह के 5 बजे से। और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। और एक गड़बड़ हुई तो मैंने बोला चलो ब्लॉग बना लेते हैं और आपको बता देते हैं कि मेरी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। तो लाइफ में अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि जो नॉर्मल डेज थे सब सेम एक जैसा हो रहे थे। पर एक चेंजेस आ गया अब, क्योंकि मेरी अब सुबह 7 बजे की शिफ्ट लग गई है। और आप कह रहे होंगे कि 7 बजे की शिफ्ट, ये तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बट मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 7 बजे की शिफ्ट के लिए मुझे कम से कम सुबह 4 या 4:30 बजे उठना होगा। और आज मैं सुबह सुबह 4:30 बजे उठ गई हूँ, इसी डर से कि कहीं मेरे लिए लेट ना हो जाए, क्योंकि दूर जाना है इसीलिए। तो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उठ जाती हूँ कि चलो भाई, पैसा कमाना है तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं पहले उठ के सीधे बाहर जाती हूँ और बाहर देखती हूँ तो पूरा अंधेरा रहता है। और चंदा मामा भी अभी दिखाई दे रहे थे सूर्य देव को आने में, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम था। तो फटाफट से मैं मुंह धो के आ जाती हूँ, क्योंकि नहाने की हिम्मत तो सुबह है नहीं। तो उसके बाद जितने भी मैंने सामान वगैरह फैलाए थे सबको एक सामने रखा, साथ में फटाफट से ना तैयार भी हो गई थी। और जो जहाँ रखने थे सामान सब वहाँ रख दिए थे। और उसके बाद थोड़ा सा सेंट मारा कि ताकि मेरे से बदबू ना आए। जहाँ जहाँ मेरे को सेंट मारना था फटाफट से हर जगह सेंट मार लेती हूँ। और उसके बाद अपना पर्स खोल के देखती हूँ कि किराया भी तो देना है, बट मेरे पर्स में सिर्फ 10 रुपये का सिक्का था। और उसके बाद मैं अपने पर्स को फेंकती हूँ और अब निकल जाती हूँ बाहर की तरफ को। और बाहर की तरफ से जाने से पहले नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता तो ये रात को ही बना दिया था इसीलिए अभी से सुबह कर रही हूँ। और नाश्ता हमारे यहाँ मिलता है, बट आज फ्राइडे को मिलता है वहाँ दलिया। तो इस चक्कर में मैंने बोला दलिये से मेरा होगा नहीं, एग मैं खाती नहीं हूँ, एग भी मिलता है। पर इसीलिए मैंने बोला घर से ही करके चली जाती हूँ, खाली में क्यों अपनी एनर्जी डाउन करनी है वहाँ दलिया खा के। एक दिन मुझे चक्कर आ गई थी, इस चक्कर में मैं उस दिन से दलिया वहाँ खाती ही नहीं हूँ। और उसके बाद फटाफट से मैं अपना किराया लेके निकल जाती हूँ रोड की तरफ को। और रोड में देख रहे हो आप, कोई भी नहीं है, हालांकि लाइट वगैरह चली है बट कोई भी नहीं है। और जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ, इतने तेज़ तेज़ कुत्ते भौंकने लग जाते हैं ना, मेरे सीने में ऐसा होता है ना कि डर ही लग जाती है कि एकदम से किसकी आवाज़ आ गई। और उसके बाद मेरे को पैदल, अभी बहुत ज़्यादा पैदल जाना था। और यहाँ रोड में मुझे ना कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ देखो, यहाँ भी कुत्ते ही सो रखे हैं, बस एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। कुत्ते बस आराम से मौज काट रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक अंकल जी दिखते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई तो दिखा। तो थोड़ा और आगे 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 पैदल चलते चलते लोग भी दिखने लग गए थे। और ना ई रिक्शा भी मुझे मिल गया था, मैंने सोचा मिलेगा नहीं, बट थोड़ा पैदल आना ही पड़ा मुझे। तो फटाफट से मैं बैठती हूँ रिक्शा में और निकल जाती हूँ रोड बीच की तरफ को, क्योंकि रोड बीच को ही जाना है। और क्या कहते हैं, मैंने उनको मना किया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ से ये सुबह सुबह नहीं चलते हैं, क्योंकि पैदल फिर मुझे आना ही पड़ा। पर मैंने बोला चलो, बिना मरे कहते हैं स्वर्ग नहीं दिखता, तो आज ट्राई कर लेते हैं कि अगर मैं आज अगर नहीं आ पाई तो मैं नहीं आऊँगी और दिन भी। पर चलो सही है, मेरे को मिल गया था ये रिक्शा। तो ये मेरे पहले दिन का शिफ्ट था। तो फिर मैं रोड बीच पहुंच जाती हूँ। और यहाँ देखी मैंने पूरी दुनिया, ये तो सब रोड वेज पर ही थे, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही जा रही थी, बहुत लोग जा रहे थे सुबह सुबह, तो अच्छा लगा मुझे। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ से भी ऑटो में बैठ जाती हूँ, यहाँ से ऑटो जाते हैं और यहाँ भरने का वेट करते हैं कि और लोग भी आएँ, फिर जब तक कि जा पाते हैं। तो जैसे ही रिक्शा भरता है वैसे ही ना हम कंपनी की तरफ को निकल जाते हैं। और सुबह सुबह ना बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और साथ में मुझे ना नींद भी आ रही थी कि सो जाऊं यहीं पे, फिर ध्यान आ रहा था अरे कहीं सो ही रह गई तो ऑटो वाले पता नहीं कहाँ भाग के चले जाएंगे मुझे। और सुबह का इतना अच्छा सीन आ रहा था ना, धीरे धीरे ना रात भी खुलने लग गई थी और बहुत प्यारा प्यारा मौसम भी हो रहा था। तो पहले तो ऐसा हो रहा था कि क्यों ही उठ गई सुबह सुबह, पर अब बहुत अच्छा लग रहा था साथ में। तो कुछ ही देर में ना मैं कंपनी में पहुंच जाती हूँ। और कंपनी में कोई भी नहीं आ रखा था, ऐसा लग रहा था सिर्फ मैं ही आ रही हूँ यहाँ, मतलब पूरा खाली हो रखा था। और मैं इधर उधर देख रही थी कोई मुझे वीडियो बनाते हुए तो नहीं देख रहा था।
बट कोई भी नहीं था वहाँ, बस सीसीटीवी थे जो मुझे देख रहे होंगे। और उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ चेंजिंग रूम में, क्योंकि हम कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। और चेंजिंग रूम में कोई भी नहीं था, सबके कपड़े उनके हैंगर पे टंगे थे और सिर्फ मैं ही थी। और मैं सोच रही थी कि मेरे को क्यों बुलाए यहाँ, मतलब मैं करूँगी काम यहाँ अकेले, क्यों बुलाया होगा। यहाँ सिर्फ हाउस कीपिंग वाले थे, मैंने बोला कि साफ़ सफाई के लिए तो नहीं बुलाया मुझे। बट उसके बाद फटाफट से चलो मैंने बोला ड्रेस पहन लेती हूँ। तो हमारी ड्रेस ना यही है और मुझे अच्छी भी लगती है इसमें, मतलब सही रहता है, कंफर्टेबल भी, बैठे ही रहना है तो सही हो जाता है। मतलब काम करने वालों के लिए तो है ना जो इधर उधर करेगा, बट मैंने बोला मेरे लिए सही है, तो मैं इसको फटाफट से पहनती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अंदर ड्यूटी करने के लिए। अब आपको मिलूँगी सीधे मैं 8 घंटे के बाद, और अपना फ़ोन तब तक मैं लॉकर में छुपा के रख रही हूँ। आपको मिल जाए कुछ देर में। तो चलिए भैया, आ गई हूँ अपने 8 घंटे की ड्यूटी करके। और क्या कहते हैं, बाहर फिर से रोड में आई तो कोई भी नहीं दिख रहा है। और 3:30 हो गई थी, मेरी छुट्टी हो गई थी। और इतनी तेज़ धूप लगी थी ना, आसमान पे ना बादल भी लगे थे आज सुबह से ही। अच्छा लग रहा था वैसे मौसम। और मुझे अभी भी थोड़ा पैदल पैदल चलना था, और धूप इतनी तेज़ लग रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि अभी तो गर्मियों का टाइम भी नहीं आया, जब गर्मी होगी तो तब मेरी 7 बजे की शिफ्ट में क्या हालत होगी। तो थोड़ा और पैदल चलने के बाद मुझे ना ऑटो मिल जाता है। और आज इतनी थकान लग गई मुझे, पता नहीं क्यों, 7 बजे की शिफ्ट में, जबकि ड्यूटी मतलब सिर्फ 8 घंटे की है, तब भी पता नहीं थकान लग गई। शायद नींद पूरी नहीं हुई या फिर लगातार काम करने से, पता नहीं मेरे नेक में भी ना दर्द हो गया आज। मतलब थकान लग गया। आज पता चला कि मैं जॉब कर रही हूँ। तो कुछ ही देर में क्या कहते हैं, फिर मैं कहती हूँ कि घर कब पहुँचूँ, तो कुछ ही देर में फिर मैं घर की तरफ ना पहुँच जाती हूँ अपने रूम पे। और खाना तो ना वहीं से खा के आई थी, तो टेंशन नहीं थी। तो चलो अब अपने रूम पे पहुँच गई हूँ, तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और क्या कहते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, बाल वगैरह खोलती हूँ, पूरा रिलैक्स हो जाती हूँ। और अब सो जाती हूँ, क्योंकि अब मेरे बस का कुछ है नहीं, कुछ और काम करना। तो मिलती हूँ आपको कुछ देर में। 2 hours later. तो 2 घंटे की नींद पूरी करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे। अब मैं बोलती हूँ सुबह तो नहाया ही नहीं, बट अब नहा लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो हिम्मत होती नहीं है। और सुबह भी ऐसी टाइम हो रहा था रात का, और अभी भी ऐसी ही टाइम हो रहा है। और मेरी छोटी बहन को पढ़ाने की सोच रही थी मेरी मामी, पर वो ना बहुत नखरे दिखा रही थी, इधर उधर गिर रही थी, पढ़ रही थी कि मुझे पढ़ना नहीं है, बिल्कुल मन नहीं था उसका पढ़ने का। और फिर मेरे ना ये शैम्पू वगैरह भी ख़त्म हो जाता है, तो मैं उनको भी ले आती हूँ फटाफट से। और अपनी छोटी बहन को कहती हूँ कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। वो कहती नहीं करूँगी पढ़ाई, मैं बहुत मारूँगी। मैंने बोला तू तो नहीं मारेगी, पर मैं ज़रूर मारूँगी तुझे अगर परेशान किया तो एक मार के फिर उसको मैं कहती हूँ चलो गया, अब रात का खाना बन गया है, खाना खा लेते हैं। तो मामी खाना वगैरह बना देती है, तो हम सब के सब ना फिर खाना खाने लग जाते हैं। और मामा की तो 10 बजे की शिफ्ट वाली थी, तो मामा तो अब रात को आएंगे, इसलिए हम सब के सब मिलके खाने लग जाते हैं। और एक चीज़ मुझे मिसिंग लगती है, वो क्या चीज़ है वो अभी आपको बताती हूँ। तो हमें रात का खाना खाते खाते 9 बज जाते हैं। और जो मिसिंग चीज़ आपको मैं कह रही थी वो था दूध। तो दूध उस टाइम पे मैंने गर्म नहीं किया था, पर मैं दूध की ना फिर कॉफ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने मतलब दूध तो रोटी के साथ पीनी थी, बट अब मैं मतलब कॉफ़ी पीती हूँ। तो फिर मैं कॉफ़ी के मज़े लेके फटाफट से आ जाती हूँ अपने रूम पे। और रूम पे आने के बाद सबसे पहला जो मेरा काम होता है, चलो अभी बताती हूँ आपको क्या काम होता है। वो रहा ये काम जो कि मैं पूजा करती हूँ डेली। और पूजा वैसी पूजा नहीं, भगवान की नहीं, मच्छरों की पूजा। ये मच्छरों के लिए मैं अगरबत्ती जलाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ना परेशान करते हैं, मेरे को सोने ही नहीं देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सारे काम ख़त्म हो गए हैं, अब हो गई है सोने की तैयारी। और टाइम मिलेगा तो वीडियो एडिट भी करूँगी, है ना, जो कि आप वीडियो अभी तक देख रहे थे। और क्या कहते हैं, आज की ड्यूटी का तो था जल्दी, कल की ड्यूटी का क्या होगा पता नहीं है। पर चलो आज के व्लॉग में इतना ही रखती हूँ। क्या कहते हैं, आगे टाइम मिलेगा तो ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी। और ऐसा टाइम डेली का वही हो जा रहा था, नहीं बना पा रही व्लॉग। तो दोस्तों आज के व्लॉग में ना इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। तो फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय। ये देखो मच्छर मेरे कान पे आ रहा है बोलने के लिए कि अभी, क्योंकि मरने वाला है, उसके लिए मैंने अगरबत्ती जला दी है मच्छर वाली। तो चलो मैं सो रही हूँ, बाय।